हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। हम बेसिक क्लास है आज संविधान की पढ़ेंगे आज हम। उसके बाद हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है कि संविधान क्या है। आप लोगों के मन में कभी ना कभी ऐसा तो आता ही होगा कि संविधान की इतनी जो चर्चा है, आखिर किसको कहा जाता है संविधान, संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान का अर्थ क्या होता है, आप लोगों के मन में आता होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो मैंने हेडिंग डाला संविधान। इसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, संविधान उस किताब का नाम है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन प्रशासन काम करता है। तो चलिए हम लिखते हैं संविधान उस किताब का नाम है जिसके द्वारा किसी भी देश, जी हाँ, हम किसी भी देश की बात कर रहे हैं, किसी भी देश का शासन प्रशासन कार्य करता है। संविधान उस किताब का नाम है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन प्रशासन काम करता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा के चुनाव कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, और सीएजी क्या होता है, मूल अधिकार, आरक्षण, विधानमंडल, विधान परिषद, इन सब की चर्चा किसमें है? संविधान में होती है। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा जो संविधान था। देखिए, हमारा जो संविधान था उसको संविधान सभा द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। हमारा जो संविधान सभा है उसके द्वारा 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। परंतु पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। हमारा संविधान देखिए 24 नवंबर
1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, परंतु इसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान के अंदर क्या है, हम इसको जानते हैं। तो देखिए संविधान में जिस तरह हम लोगों की पुस्तकों में भाग होता है, चैप्टर होता है, पार्ट होता है, उसी तरह हमारे संविधान में 22 भाग हैं। टोटल भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए 12 अनुसूचियां, अनुसूचियां हैं। देखिए मूल जो हमारा संविधान है उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधन करके और अनुसूचियों को बढ़ाया गया और टोटल मिलाकर इसमें 12 अनुसूचियां हैं। और 300 जो मूल अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। टोटल 22 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब हम अनुसूचियों के बारे में सबसे लास्ट में, जब हमारा संविधान बिल्कुल सारे आर्टिकल्स पढ़ा देंगे तब हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ लेंगे तो अनुसूचियों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीधे भाग 1 पर आते हैं और अनुच्छेद 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालेंगे अब हम भाग 1। भाग 1 इसका नाम है, हमारा भाग 1 का नाम है संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ एवं उसके क्षेत्र। चलिए अब हम इस भाग का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे हम अनुच्छेद 1। अनुच्छेद हमारा 1 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। चलिए अनुच्छेद हमारा 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और उनकी जो क्षेत्र सीमा होगी वो अनुसूची 1 के अनुसार होगी। देखिए हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं इसमें पहली अनुसूची का नाम है भारत के क्षेत्र एवं सीमाएं कितनी है, मतलब किस राज्य का क्षेत्र कितना है, किस राज्य की सीमाएं किस किस राज्य से होते हुए गुजरती हैं। तो इस बात की चर्चा अनुसूची 1 में भी है। तो वही अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इसमें कहा गया है, कि भारत, दैट इज इंडिया, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, उनकी जो सीमा क्षेत्र, मतलब क्षेत्र सीमा है उनकी क्षेत्र सीमा अनुसूची
एक के अनुसार होगी, एक के अनुसार होगी। मतलब अगर आपको देखना है कि भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप अनुसूची 1 देख सकते हैं, परंतु मैं आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ दिखा दूंगा। तो चलिए, हमारा अनुच्छेद 1 कंप्लीट होगा। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, उनकी जो सीमा क्षेत्र होंगी वो अनुसूची 1 के अनुसार होगी। मतलब समझिए, हमारा भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। हमारे भारत से कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2, देखिए अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे। ये संसद की शक्तियां हैं। तो चलिए लिखते हैं। एग्जाम्पल भी मैं दूंगा कि किस राज्य को भारत ने आज़ादी के बाद भारत ने बाद में उसको भारत में मिलाया है। तो चलिए इसमें लिखेंगे संसद के पास शक्ति है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे। बिना राष्ट्रपति के पूछे। इसमें राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो चाहते भी हैं कि मैं इस मामले में मैं रोकूं संसद को, तो भी वो नहीं रोक सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखता हूं। जैसे एक संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, उसको हमने भारत में मिलाया था। संसद द्वारा उसको क्या किया था? भारत में मिलाया था। 36वें संविधान संशोधन लिखेंगे, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम एक राज्य है पूर्वोत्तर, सिक्किम को 22वां नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, 36वां नया राज्य बनाया गया था, 22वां नया राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि संसद किसी भी
विदेशी राज्य को राष्ट्रपति के बिना पूछे वो भारत में मिला सकता है। अब संसद वगैरह क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में पूरा विस्तार से। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के पास शक्ति है कि वो वर्तमान में हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल, सीमा, सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। तो इसमें लिखेंगे संसद के पास शक्ति है कि वह वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन कर सकता है। संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बदल सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। अगर राष्ट्रपति ज़्यादा उसमें टांग लड़ाएंगे तो उनके ऊपर लग जाएगा महाभियोग और उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ऐसे और कई शहरों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे पहले बॉम्बे था उसका नाम बदलकर इस वक्त मुंबई कर दिया गया है। तो ऐसे कई शहर राज्य हैं, परंतु कुछ राज्य को भी विभाजित किया गया है। जैसे बिहार से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया और झारखंड से उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया। तो काफ़ी सारे राज्य को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अनुच्छेद 4 देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 के दायरे के बाहर रखा गया है, जिसके कारण राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद के दायरे
के बाहर रखा गया है, जिस कारण राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब समझिए, जो 368 हमारा अनुच्छेद है वो कहता है कि अनुच्छेद 368 कहता है कि इसके दायरे में जितने भी अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा, जो 368 के दायरे में आता है। परंतु अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 के दायरे के बाहर रखा गया है, जिस कारण राष्ट्रपति चाहकर भी इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन या इनके द्वारा कोई कानून बनाने पर राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। अगर राष्ट्रपति रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर लग जाएगा आर्टिकल 62 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग, और उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक जो है, ठीक है, जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुमति चाहता हूं आज के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।